जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हाल ही में मुझसे बहुत सरल सा सवाल किसी ने पूछा। सवाल ये था कि इस बीमारी के दौरान आपने ऐसा क्या सीखा है जिसने आपके मन को सबसे ज़्यादा शांति प्रदान की हो? ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी, बट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपके साथ साझा करूँगा। वो ये है कि किसी भी चीज़ को व्यक्तिगत रूप से ना लेना, या अंग्रेज़ी वालों के लिए बोलें तो पर्सनली ना लेना। अब ये होता क्या है और इसको जीवन का एक रूप बनाना, सिर्फ बीमारी के दौरान नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए बनाना कितना ज़रूरी है और इससे कितनी आपको मानसिक रूप से कितनी शांति मिलती है, वो थोड़ी सी उस बारे में बात करते हैं। संक्षिप्त रूप से बात करते हैं। समझ लीजिए, आपसे किसी की लड़ाई होती है। कोई भी इंसान, चाहे आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, वो आपको अपमानित करता है या कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे आपको अपमानित लगे, तो आप क्या करेंगे? आप उसको वापस अपमानित कर देंगे, आप उसको वापस उसी के स्वर में जवाब दे देंगे। ये हुआ ऐसा काम जो आप फटाफट सोच सकते हैं और फटाफट कर सकते हैं। पर कहते हैं ना कि जो आसान काम होता है वो आप जल्दी से सोच लेते हैं और जल्दी से कर देते हैं। जो मुश्किल काम और सही काम होता है उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो बात करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से ना लेना और उसको शांति रूपी तरीके से सुलझा लेना कितना ज़रूरी है और वो कैसे होता है। कुछ विभाजन किए हैं कुछ अंकों में मैंने इसको, और धीरे धीरे इसको समझेंगे। पहली चीज़ मुझे लगती है क्रोध पे काबू पा लेना। क्रोध ऐसी चीज़ है जिस पे अगर आपका नियंत्रण नहीं है तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि क्रोध को सही तरीके से लेके जाना आगे, या अंग्रेज़ी वालों के लिए तो चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो क्रोध को नियंत्रण में लाएं। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी आ जाती है कि क्रोध को नियंत्रण लाने के बाद ये ज़रूर सोचें कि जो भी व्यक्ति विशेष आपको जो भी तरीके की बात आपको बोल रहा है वो उसके अंदर भरा पड़ा है। वो आपको वो ही दे सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको वो ही दे सकता है जो उसके अंदर है। आपको वो ही अपमानित कर सकता है जो खुद अपमानित है। आपको वही क्रोध दिला सकता है जो क्रोध से भरा हुआ है। आपको वही नीचे स्तर पर ला सकता है जो खुद नीचे स्तर पे है। इससे आपका क्रोध शांत होगा। इन दो चीज़ों के बाद तीसरी चीज़ आपको करनी है, वो ये है कि अगर आप उसको निजी रूप से जानते हैं तो ध्यान से उसकी ज़िंदगी की तरफ ध्यान से देखिए कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्या वो आर्थिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से शांत है, और अगर नहीं है तो कितनी मुश्किलें उसकी ज़िंदगी में। इससे आप उनकी तरफ सहानुभूति रख पाएंगे, आप उसकी तरफ और कम क्रोधित हो पाएंगे। तो आधा क्रोध तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ आता है रिश्ता बिगड़ने ना देने की बात। अब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इसके बाद आपको जो करना है वो दलाई लामा के लैंग्वेज में समझाऊंगा। उन्होंने एक बहुत सरल सा प्रश्न का जवाब दिया था जब किसी ने उनसे पूछा था कि कोई आपके दिमाग में इस तरीके की बातें आती हैं, जब ऐसे कुछ झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने दो चीज़ें मुझे बताई थी। दो चीज़ें वो ये थी, उनमें पहली चीज़ ये थी जो यहाँ बहुत ज़रूरी है, वो ये थी कि चीज़ों को उस तरीके से ना देखना जिस तरीके से वो दिख रही हैं। संक्षिप्त रूप से बताएं तो थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। वो ऐसी है नहीं। आपकी लड़ाई हो जाती है, आप घर जाते हैं, आप सोचते हैं कि वो मेरे तरफ खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होगा, वो मेरे बारे में सोच रहा होगा, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने सोच समझ के किया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, पर आप ओवर थिंकिंग करते हैं। अंग्रेजी लैंग्वेज में बोले तो अत्यधिक सोचने को ओवर थिंकिंग कहते हैं जो आप करते हैं। तो थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। पहली चीज़, शांति से सोना है। दूसरी चीज़, तो उसको सही कैसे करेंगे? सही आप तब कर पाते हैं जब आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, जब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे होते, जब आप कोशिश करते हैं कि ठीक है मैं रिश्ता सही करने की कोशिश करता हूँ, मैं अभिमानी ना होने के बजाय आगे हाथ बढ़ाता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है जब आप हाथ बढ़ाते हैं और वहाँ से हाथ नहीं बढ़ता, तो आप क्या करेंगे? तो आपको अशांत नहीं होना है। कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आप सही नहीं कर पा रहे तो वक्त उसको, समय उसको और बेहतर रूप से सही करने वाला है। तो उसको वक्त दीजिए और अशांत होकर ना सोइए, शांति से सोइए। आपने अपना काम पूरा किया, ये ज़रूरी था। आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं हैं, आपने अपनी तरफ से मैसेज भेजा, कॉल किया, या आपने कोशिश करी रिश्ता सुधारने की। उसके बाद अगर वो नहीं सुधरता है तो या तो वो आपके लिए अच्छा है, और या फिर वो और बेहतर रूप से अच्छा निकल के आएगा समय आने पर। इससे आप बहुत शांत रहेंगे। तो आशा रखता हूँ कि आप कुछ सीखें जो आपको काम आने वाला है ज़िंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।